रियाजी की तदरीस में जुमला नुमा सवालात, जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, ये असतिज़ा के लिए एक बड़ा सवाल है। इसको बच्चों को आसानी से सिखाया जाए, ये देखेंगे। सवालात की क्यों ज़रूरत है? बच्चों को इलेबरेट की मंजिल में उन्होंने जो तसव्वुरात सीखे हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। हम क्या करेंगे कि बच्चों को कहानी की शक्ल में छोटे छोटे हिसाबात देंगे। इसको हल करना है तो वो अब इसको कैसे हल करेंगे, हम आसानी से कैसे सिखाएं। सबसे पहले इन सवालात के हिसाबात में आने वाली पेचीदगियों को हम देखेंगे। ये एक कहानी की शक्ल में होने की वजह से बच्चों को पहले ज़बान आनी चाहिए। अगर कन्नड़ में है तो कन्नड़ आनी चाहिए, उर्दू में है तो उर्दू आनी चाहिए, और फिर अगर वो ज़बान जानते भी हों तो उस ज़बान को पढ़ने की सलाहियत भी उनके अंदर होनी चाहिए। अगर इस ज़बान की पहचान ना हो तो वो इन हिसाबात को हल भी नहीं कर पाएंगे। और अगर वो इस ज़बान को पहचानते हैं तो ज़बान की पढ़ने की सलाहियत भी हो, इसको अखज़ करने की सलाहियत उनके अंदर है या नहीं, ये भी समझना ज़रूरी है। इस ज़बान को अक्स करने की सलाहियत उनके अंदर हो, तभी इसे उस ज़बान में कहानी में क्या कहा गया है, क्या करना है, ये समझने में आसानी होगी। बच्चे जब इस हिसाब को समझ जाएं, इसमें कौन है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या मसला है, इस ताल्लुक से सोचने के बाद वो इस मसले के तसव्वुर को पहचान कर उसको हल करना होता है। ये करने के बाद वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। हल करने के बाद उनको जो जवाब मिलेगा उसको दोबारा उसी कहानी में रख कर देखेंगे। ये उन सब मरहलों से गुजरने पर ही वो जुमला नुमा सवालों को समझ सकते हैं। चलें एक मिसाल लेते हैं। रामू के पास 5 सेब हैं और शामू के पास 3 नारंगियां हैं। अब इन दोनों के पास कितने फल हैं? ये सवाल अगर हम करें तो बच्चा पहले उर्दू समझेगा, फिर उस कहानी में क्या क्या हो रहा है, यानी कौन है, कौन रामू है, शामू कौन है, रामू के पास क्या है, 5 सेब हैं, शामू के पास क्या है, 3 नारंगी हैं। अब सवाल क्या है कि दोनों के पास कितने फल हैं, तो वो क्या करेगा, 7 होने की वजह से उनको जमा करना है, ये वो समझेगा, यानी जमा करना है। अब वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करके जमा करेगा, यानी 5 और 3 जमा करेंगे तो 8। अब 8 क्या है, 8 फल हैं। 8 फल है ये समझने से इस मसले का हल नहीं होगा, वो मुकम्मिल नहीं होगा। 8 फल कहते हुए वापस उसको इस कहानी में ले जाना है। इस मसले का हल क्या होगा? कुछ बच्चों को इस जुमला नुमा हिसाबात को तसव्वुराती तरीके से हल करना मुमकिन नहीं हो सकता है। उस वक्त हम क्या करेंगे? ऐसे में हम CR इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अलामती तरीके में वो इन 5 सेबों को और 3 नारंगियों को 2 अलग अलग रंगों के काउंटर में बता सकते हैं। फिर इस काउंटर का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं और हासिल शुदा जवाब को अपने उस मसले को समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वो रिप्रेजेंटेशन स्टेज में भी कर सकते हैं, यानी नोटबुक में तस्वीर बनाने के ज़रिए भी मुमकिन होगा, या जमा में इस तरीके को इस्तेमाल करके हिसाब को हल किया जा सकता है। बच्चा किस मंजिल में है, इसके मुताबिक CRA का इस्तेमाल किया जा सकता है।